अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो ये है सुबह सुबह का नज़ारा यहाँ का। तो आहिल कह के हकीके के दिन सुबह सुबह में बहुत सुबह में उठे थे। सुबह में मतलब 4:30 को ही उठे थे। तो मैं तभी का नहीं दिखाई, हालांकि 6 बज रहा था तभी का दिखाई थी। बकरे भी कुर्बानी कर चुके थे आहिल के हकीके के उसके नाम से। तो वही कर रहे थे तो मैं थोड़ा बहुत शूट कर ली। मुझे नहीं हो रहा था, यहाँ पे बहुत बिजी थी मैं, काम भी बहुत था मेरे पास और सब कुछ मुझे पता होने के कारण सभी मुझे से ही पूछ रहे थे ना, तो ब्लॉग बनाने को नहीं हुआ। जितना शूट कर सकी हूँ उतना मैं डाल दी हूँ। और ये भी मैट हम नए डाले हैं, मतलब हालांकि वो कंक्रीट था उसके ऊपर मैट डाल दिए, तो ये भी एक सोफ़ा जैसा हुआ था हमारा। तो देख लीजिए माशाल्लाह 2 बकरे, हमें लगे कि छोटे लग रहे थे बकरे, लेकिन माशाल्लाह बड़े थे। मतलब 30 केजी के लगभग गोश्त पड़ा था। तो ये थी मेरी दीदी की लड़की जो प्याज काटने में एक्सपर्ट है, और ये है हमारे शेफ़ जो खाना बनाए थे। तो वो मेरे मायके की तरफ से ही आए थे। तो देख लीजिए माशाल्लाह मेरी दीदी की लड़की बहुत अच्छा प्याज काटती है। तो उसे पसंद है प्याज वगैरह काटना, वो जल्दी जल्दी काटती है। तो इतने पूरे प्याज वही काटी थी, देख लीजिए। तो उसकी मेहंदी भी देख लीजिए कितनी अच्छी रंगी थी, है ना। तो उसका वही एक डिज़ाइन है, मुझे भी वही लगाई थी और हमारे ओनर की लड़की लगाई थी मेहंदी। तो ये है हमारे शेफ़ कुक करने वाले। तो पीस को कैसे करें ऐसा समझ में नहीं आ रहा था। तो हम जाके चिकन की दुकान वाले रहते हैं ना, उससे ही उनको ही बुला के लाए थे। मतलब आके कट करके दे के जाओ, तुम्हारा ही कुंदा लेके आओ, और वो जो औजार जो रहते हैं उनके चाकू वगैरह वो भी आप ही लेके आओ, ऐसा बोले। तो वो आके करके गए, 300 रुपये ले लिए। तो अच्छा है, लेकिन उनकी पीस करेक्ट मारते हैं वो, एक एक पीस ऐसा रहता है। हम कर रहे तो एक बड़ा और एक छोटा रहता है ना, ऐसा है। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। आहिल का माशाल्लाह हकीका बहुत अच्छा हुआ, बहुत क्या बहुत अच्छा हुआ। मैं सोची भी नहीं थी कि ऐसा होगा। तो देख लीजिए, मैं दिखाना नहीं चाह रही थी, लेकिन दिखाना ऐसा कुर्बानी करें हैं हम, कुछ गलत तो नहीं करें ना, इसीलिए मैं दिखाई। तो ऐसे ही मेरे ब्लॉग पे बने रहो। मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे थे सभी लोग, मुझे पता है। तो देख लीजिए ये है सालन। मैं सालन बनने का भी नहीं दिखाई और चावल बनने का भी नहीं दिखाई, तो बनने के बाद दिखाई हूँ। तो ये बना है सालन गोश्त का। आलू का भी सब्ज़ी बनाए थे और दाल बनाए थे, और क्या बनाए थे, पुलाव बनाए थे, और मीठे में स्वीट बनाए थे। तो मुझे एक बार जाके वीडियो बनाना था लेकिन नहीं बनाई। ये देख लीजिए माशाल्लाह मेरे बेटे को जो बैठने के लिए बनाए थे ना स्टेज, ये है, अभी नहीं रेडी हुआ। अभी हालांकि ऐसे ही करके गए थे, 10-15 मिनट के बाद में फुल पूरा रेडी हुआ था। ये है मेरे ओनर की लड़की जो हस्बैंड से यहाँ पे आए थे, वो भी मेहंदी लगाई। तो मैं बता रही थी दो का ऐसा ऐसा करके हम करेंगे, ऐसा बोल के बता रही थी मैं। तो देख लीजिए माशाल्लाह मेहंदी बहुत अच्छी रंगी थी। तो एक हाथ में ये लगाई थी, जो ये हाथ दिखा रही हूँ ना, ये पूरा डिज़ाइन इस लड़की ने बनाया है। ये लड़की ने दूसरे हाथ में जो बनाया है पीछे का, वो मेरी दीदी की लड़की बनाई है, ऐसा हुआ है। तो देख लीजिए माशाल्लाह मेरे बेटे के लिए प्रोग्राम के लिए इतने कुर्सी रख लिए थे हम। और ये है स्टेज रेडी हुआ है, और यहाँ पे डीजे बज रहा था तो मैं उसे साउंड काट ली हूँ, क्योंकि नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है, इसीलिए। तो माशाल्लाह मेरे बेटे के कपड़े देख लीजिए, ये है आहिल के कपड़े जो उसकी बड़ी अम्मी लाई थी तोहफे में। उसके गिफ्ट क्या क्या मिले हैं वो सब मैं आपको एक ब्लॉग करके दिखाऊंगी। माशाल्लाह उसके गिफ्ट भी बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं। तो मेरे बेटे का स्टेज कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। तो देख लीजिए अच्छा लगा था, ब्लू एंड वाइट में करा था कॉम्बिनेशन, और अच्छा लग रहा था। तो देख लीजिए यहाँ से मैं दिखा रही हूँ आपको। देख लिए आहिल का ड्रेस भी कैसा लग रहा है बताना। यहाँ पे आके वो काला हो गया, मतलब यहाँ पे आके धूप में खेलने लगा था। तो ये है मेरी बहन की लड़की, बहन का लड़का, भाई का लड़का और लड़की जो येलो कलर ड्रेस में पड़ी थी, उसका नाम जोया है। रेड कलर का पहना था, उसका नाम अरफान है। ये बाजू वाली येलो कलर का पहनी है ना, वो मुस्कान है। मतलब वो हॉस्पिटल से आए थे, अभी जो आके ठहरी है उसका नाम अर्शिया है। तो इसका नाम मुझे पता नहीं उतना, ये हॉस्पिटल से आए थे। तो देख लीजिए मेरे बेटे का स्टेज का डेकोरेशन अच्छे से मैं दिखाई भी नहीं थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे पुकार रहे थे। तो अभी मैं मिलाऊंगी मेरे अम्मा के बहन से। तो ये पूरे मेरे अम्मा के बहन हैं,
उनके 5 बहन हैं। तो ये एक बहन है, उनकी बेटी, यहाँ पे जो भी ठहरे थे उनके बहन लोग हैं। तो ये पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं अम्मा को बता के, मतलब आगे उनको पुकार रहे थे ना सभी लोग, इसीलिए मौका नहीं मिलता, इसीलिए मैं अम्मा को बता के एक बार स्टेज के ऊपर एक बार वीडियो बना ली। तो वो देख लीजिए कैसा लग रहा था। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना मेरे बेटे का प्रोग्राम। ऐसे ही तो जी ये थी मेरी फुल साड़ी का लुक। मैं पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। हालांकि अम्मी रेड कलर की साड़ी लाई थी तो मैं वो साड़ी नहीं पहनी। अच्छा भी हुआ मैं साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि मुझे वहाँ पे स्टेज पे बता के वो साड़ी मेरे हाथ में रखना था। तो ये मैं लेके आई थी पिंक कलर की साड़ी, आहिल के पापा दिलाए थे। तो आपको मेरी साड़ी का कलर और मेरी साड़ी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आहिल को दो दो इसमें शूट करवाए हम, मतलब एक उसकी बड़ी अम्मी दिलाई से शेरवानी में, और भी एक जो मेरे ओनर कोट लेके आए थे उसे उसके लिए गिफ्ट में उसमें। तो हम फोटोग्राफर को भी बुला के लाए थे, तो वो उसके अच्छे अच्छे फ़ोटो भी निकाले हैं, उसका एल्बम भी बना है, वो भी मैं एक बार शेयर करूँगी। तो आहिल के पापा भी बहुत अच्छे लग रहे थे, मेरे पसंद का कलर का शर्ट पहने हुए थे। तो वही है, आहिल के पापा भी वहाँ पे ठहरे हैं, देख लीजिए। हम बता रहे थे उसे कैसे कैसे बैठ के फ़ोटो काटना है। तो बताना ज़रूर आपको कैसा लगा मेरे बेटे के हकीकत का प्रोग्राम। जैसा भी मेरे हाथ से बन पाया शूट करना जैसा लगा मैं करी हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अच्छे से अच्छे कमेंट लिखो। अच्छे से अच्छे कमेंट लिखो। तो आगे का प्रोसेस भी दिखाऊंगी। ये है मेरी अम्मी और ये है मेरी भाभी। तो उन्हीं का फ़र्ज़ बनता है, जो मामू है ना, मामू का फ़र्ज़ बनता है जो भी चीज़ रहती है ना वो करने का। अभी जो हार लेके आए थे उसे हार डाले होंगे, डाले, और अंगूठी मेरे भाई ने ब्रेसलेट लाए थे चांदी का, वो पहनाए। तो जितना बहुत शूट हो सकता है उतना बहुत मैं शूट करी हूँ। मतलब यहाँ पे कैमरा उठा के मैं ये शूट करते रही, तो मुझे भी पुकार रहे हैं, और यहाँ पे मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था, गड़बड़ी हो रही थी ना, इसीलिए मैं कैमरा को दूसरों के हाथ में दे दी, और मैं वहाँ पे रुकना था मुझे स्टेज के ऊपर। तो स्टेज के ऊपर मैं रुकी थी। ये मेरी अम्मी है। तो ऐसे ही मेरे व्लॉग पे बने रहे मेरे। तो जी मेरा व्लॉग यहीं तक का है। कल एक अच्छे से व्लॉग में आऊँगी। यही है मेरे पास अभी शूट करे सो जो रस्में हुई हैं उसी का। तो कल एक अच्छे से व्लॉग में आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना अपनों का, और अपने जो भी बड़े हैं उनका ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।